प्रश्न है यदि अल्फा और बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 के मूल है तो अंडरूट अल्फा बटा बीटा प्लस अंडरूट बीटा बटा अल्फा प्लस अंडरूट b बटा a का मान है। देखो दो मूल है अल्फा बीटा, तो दोनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो बी एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो ये लिखा। और दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट यहाँ पे बी दे रखा है क्योंकि इसके गुणा में एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। अब इसको सॉल्व करो, अंडर रूट में अल्फा बटा अंडर रूट में बीटा है प्लस अंडर रूट में बीटा बटा अंडर रूट में अल्फा है प्लस अंडर रूट में बी अपॉन ए। इसमें अंडर रूट दोनों के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब अंडर रूट अल्फा बटा अंडर रूट बीटा है। अब इन दोनों में इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अंडर रूट अल्फा गुणा अंडर रूट बीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का गुणा ही एलसीएम होगा। इसका भाग इसमें देंगे तो अंडर रूट बीटा से अंडर रूट बीटा कटा तो अंडर रूट अल्फा रहा, अंडर रूट अल्फा को अंडर रूट अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा आएगा, प्लस अंडरूट अल्फा का भाग इसमें देंगे तो ये तो कट गया, अंडरूट बीटा रहा, अंडरूट बीटा को अंडरूट बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा आएगा, प्लस में अंडर रूट बी अपॉन ए। अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करने पर 2 आता है, वैसे ही अंडरूट अल्फा को अंडरूट अल्फा से गुणा करने पर अल्फा आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहां से रख दो, माइनस बी अपॉन ए। और अब देखो इसको एक साथ लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर अंडरूट है तो अंडरूट में अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है बी अपॉन ए, ऐसे दे रखी है। और ये प्लस के अंदर अंडर रूट बी अपॉन ए, ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस बी अपॉन ए गुणा ए अपॉन बी, और ये अंडर रूट है इसके अंदर तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट, प्लस में अंडर रूट बी अपॉन ए। देखो अंडर रूट में अल्फा बीटा गुणा में अल्फा बीटा की वैल्यू बी अपॉन ए रख दी, और इसके ऊपर अंडर रूट था तो अंडर रूट ऐसा कैसा। अब गुणा में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट अपॉन ए अपॉन बी, और प्लस में अंडर रूट बी अपॉन ए, ऐसा कैसा। अब देखो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए बटा बी गुणा ए की पावर है ये 1/2, और यहाँ बी है ना, बी अपॉन ए, सॉरी, और बी की पावर क्या है 1/2 प्लस अंडर रूट में बी अपॉन ए, ठीक है। ये तो ऐसा कैसा माइनस बी अपॉन ए, और इसको लिख सकते हैं ए की घात 1/2, और नीचे ये बी की घात 1/2, अंडर रूट बी का मतलब बी की पावर 1/2, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो एक बी की घात माइनस 1/2, और ये नीचे आएगा तो ए की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए गुणा बी की पावर माइनस 1/2 गुणा ए की पावर माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट में बी अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कोई घात नहीं है तो एक है, एक में से आधी घात जाएगी तो आधी रहेगी, तो माइनस बी की पावर 1/2 अपॉन ए की पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक में से 1/2 जाएगा क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में अंडर रूट बी अपॉन ए। अब ये माइनस है, ये 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, घात 1/2 का मतलब अंडर रूट है, माइनस अंडर रूट में बी अपॉन ए प्लस अंडर रूट में प्लस का बी अपॉन ए, ये प्लस का अंडर रूट बी अपॉन ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए से कट गया तो ये 0 आया, इसका आंसर क्या आ गया 0, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, और ये यहाँ पे ये उल्टा हो गया, ठीक है, क्योंकि हम गुणा में उसको उल्टा लिखेंगे। अब देखो ऊपर अंडर रूट ए है और नीचे सिर्फ ए है, तो ए की पावर 1/2 है ना, वो नीचे आएगी तो ए की पावर माइनस 1/2 होगी, एक में से 1/2 जाएगा तो ए की पावर 1/2 हो जाएगी नीचे। उसी तरह ये b की पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगी तो b की पावर माइनस 1/2 होगी, और एक में से 1/2 जाएगा तो b की पावर 1/2 हो जाएगी, ऐसे। और इनके आगे माइनस है, फिर इन दोनों को अंडर रूट में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये तो सॉरी, हाँ, इसको ये लिख दिया, ठीक है।